नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में धान की पैदावार ऑल टाइम रिकॉर्ड, खरीफ मौसम में 148 लाख मैट्रिक टन की पैदावार। उत्तम कुमार रेड्डी की ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। जुबली हिल्स से बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। इंतखाब 10 साल की अवामी हुक्मरानी और 2 साल की मुखालिफ अवाम हुकूमत के दरमियान, केटीआर का खिताब। अठारह अक्टूबर को बीसी जेएसी के बंद की बीआरएस और बीजेपी ने की हिमायत। बीजेपी दफ्तर में फोटोकशी के लिए कायदीन में हाथापाई। छठवीं जमात की तालिबा के मुबैना अगवे की कोशिश, तालिबा ऑटो से कूद गई, खाती ड्राइवर गिरफ्तार। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से दिल बर्दाश्त खातून की खुदकुशी। मेहदीपट्टम हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ
10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने धान की पैदावार में ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। सेक्रेटेरिएट में खरीफ सीजन के दौरान धान की खरीदारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इजलास में रियासती वजीर आपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, सेक्रेटरी ज़राअत सुरेंद्र मोहन और दीगर आला ओहदेदार शरीक थे। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा 148.03 लाख मैट्रिक टन पैदावार हासिल हुई। खरीदारी के मामले में भी नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ज्यादा पैदावार और खरीदारी के पेश नज़र तमाम ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी गई। खरीदारी मराकज़ पर किसानों के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। खरीदी गई धान की मुंतकली के लिए नकलो हमल के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत बताई गई। किसानों को इंतज़ार की सहमत न हो, इसके लिए फौरी इक़दामात करने के अहकाम दिए गए। खरीदारी की तफसीलात जल्द अज जल्द दर्ज की जाएं और 48 घंटों के अंदर अदायगियाँ मुकम्मल हों। हुकूमत इमदादी कीमत के साथ बोनस अदायगी के लिए भी तैयार है। रियासती हुकूमत ने धान की खरीदारी को विकार का मसला समझकर अंजाम देने का अज़्म जाहिर किया है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत वोट चोरी कर रही है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कर्नाटक में वोट चोरी के मामले को राहुल गांधी ने सबूत के साथ पेश किया। शेर को देखकर लोमड़ी की तरह उछलकूद केटीआर कर रहे हैं। असम्बली इंतखाबात से पहले इख्तदार में बीआरएस पार्टी थी। वोटर लिस्ट में जो गलतियां हुई हैं वो बीआरएस के दौरे हुकूमत में हुई हैं। वोट चोरी के जरिए कामयाबी हासिल करने की कोशिश केटीआर ने की थी। उन्होंने कहा कि नवीन यादव बस्ती के अवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। जुबली हिल्स में कांग्रेस की कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी पालित రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగానైతే ఓట్ చోరీకి పాల్పడి వారు ఎన్నికలు గెలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రత్యేకంగా దేశ ప్రజానీకానికి సంబంధించి ఓటు ప్రాథమిక హక్కు అని తెలియజేస్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ నిన్న కేటీఆర్ గారు రాహుల్ గాంధీ గారిని చూసి కూలిని చూసి ఎవరు వాత పట్టుకున్నట్టుంది నక్క. ఎవరిచ్చిండ్రు నివేదిక? కలెక్టర్ గారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. పార్లమెంటు ఎన్నికల కంటే ముందు ఓట్లకు సంబంధించి, అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే ముందు ఓట్లకు సంబంధించిన ప్రభుత్వం ఎవరిది ఉండే అని ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండే. తప్పిదాలు ఆనాడు జరిగినాయంటే వారి హయంలో జరిగినాయి. వారి హయంలో జరిగింది వారు ప్రస్తావన చేస్తూ ఉంటే మరి వారి బాధ్యులు కావాలి కానీ మేము బాధ్యులు అవుతాం. వారి హయంలో జరిగింది వారు ప్రస్తావన చేస్తూ ఉంటే మరి వారి బాధ్యులు కావాలి కానీ మేము బాధ్యులు అవుతాం. ఆ రోజు వారు ఓటు చోరీ చేసి గెలిచిన కొన్ని సీట్లు కూడా ఆ విధంగా గెలిచిండ్రని స్పష్టంగా ఈరోజు వారు చెప్తున్నట్టు ఉంది. जुबली हिल्स हल्के के बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने 4 सितंबर को पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर की मौजूदगी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। मागंटी सुनीता ने पर्चे नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए। पहला सेट साबिक वज़रा पद्मा राव और श्रीनिवास यादव के हमरा दाखिल किया गया, जबकि दूसरा सेट पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की मौजूदगी में दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब 10 साल की तरक्की और खुशहाली के मुकाबले 2 साल की नाकाम और अवाम मुखालिफ हुकूमत के दरमियान है। 10 साल तक किसानों और अवाम की हुकूमत रही, लेकिन पिछले 2 साल से नाक़िस हुक्मरानी चल रही है। जुबली हिल्स के अवाम मागंटी सुनीता को कामयाब करने के लिए अज़्म कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अवाम से झूठे वादे किए और जुबली हिल्स के अवाम उन झूठे वादों पर कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। केटीआर ने नौजवानों और मीडिया से पार्टी उम्मीदवार की तायीद की अपील की है। ఇవాళ మా కుటుంబంలో, మా బీఆర్ఎస్ కుటుంబంలో ఒకడైన గోపీనాథ్ గారి మరణంతో ఆ కుటుంబం బాధపడుతుంటే
ఆ కుటుంబానికి ధైర్యంగా అండగా నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో పెద్దలు మా పార్టీ అధ్యక్షులు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గోపీనాథ్ గారి సతీమణి శ్రీమతి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారికి మళ్ళీ టికెట్ కేటాయించి వారి గెలుపు కోసం ఇవాళ దాదాపు రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమైన నాయకులందరినీ కూడా జూబ్లీ హిల్స్లో పనిచేయాలని చెప్పి ఆదేశించడం కూడా జరిగింది. అంటే ఒక్క కుటుంబ సభ్యుడు మాలో దూరం అవుతే ఎట్లా పార్టీ మొత్తం వారికి అండగా నిలబడుతుంది అనడానికి ఈ ఉదంతమే ఒక ఉదాహరణగా నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను. ఇవాళ మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారు ఆమె ఒక వ్యక్తిగా కాదు పార్టీగా ఈ ఎన్నికను మేము ఎదుర్కోబోతా ఉన్నాం. ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నది కూడా వ్యక్తుల మధ్యన కాదు. ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నది 10 ఏళ్ల అభివృద్ధికి 2 ఏళ్ల అరాచకానికి మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక. बीसी लीडर आर कृष्णैया ने बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव से तेलंगाना भवन पहुंचकर मुलाकात की। 18 अक्टूबर को आर कृष्णैया ने बीसी तहफुजात के सिलसिले में बंद का ऐलान किया है। अपोजिशन जमातों से तायद हासिल करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कृष्णैया से मुलाकात के दौरान केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में बीसी तबके के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। केटीआर ने कहा कि हम उस वक्त जिद्दोजहद करेंगे जब तक कि कांग्रेस पार्टी सर्वे के दौरान किए गए वादे को पूरा नहीं करती। केटीआर का यह भी कहना था कि साल 2004 में केसीआर आर कृष्णैया के साथ उस वक्त के वजीर-आजम से मुलाकात कर चुके थे। उस वक्त 3 मुतालबे किए गए थे। कौमी सतह पर इस मामले पर बात करने वाले लीडर केसीआर थे। इससे पहले हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई हुई। तफसीलात के मुताबिक जारी माह की 18 तारीख को बीसी लीडर आर कृष्णैया ने 42% तहफुजात को लेकर बंद का ऐलान किया था। इस सिलसिले में पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव से तायद के हसूल के लिए पार्टी हेडक्वार्टर आए। उधर आर कृष्णैया की पोस्टर पर तस्वीर न होने पर उनके हामियों की तरफ से एहतजाज किया गया, जबकि दूसरे बीजेपी लीडर्स ने बीसी कारकुनों की एहतजाज पर नाराजगी जाहिर की। इस तरह दोनों ग्रुपों में बहस व तकरार के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। जिस वक्त हाथापाई हो रही थी, पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव भी वहां पर मौजूद थे। बाद में दोनों लीडर्स ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर रामचंद्र राव ने बीसी तबके की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मधुसूदन चारी ने बीसी तहफुजात में रुकावट पैदा करने का इल्जाम को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस की हालत चोर मचाए शोर जैसी है। महेश कुमार गौड़ किसको फायदा पहुंचाने के लिए बीआरएस को निशाना बना रहे हैं। अगर किसी को निशाना बनाना है तो रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया जाए। बीसी तहफुजात मामले को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की तारीख रही है कि वो बीसी तबके को धोखा देती रही। उन्होंने कहा, इख्तिदार में नहीं है, इसके लिए बीआरएस यहां पर 3 काबीना रैंक के ओहदे बीसी तबके को दिए थे। 18 अक्टूबर को होने वाले बीसी तंजीमों के बंद की बीआरएस मुकम्मल तायद करेगी। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने जुबली हिल्स हल्के की उम्मीदवार मागंटी सुनीता के खिलाफ किए गए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के रिमार्क को बात अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा, अगर मागंटी सुनीता की आंखों में आंसू हैं तो उसे ड्रामा कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी में पूनम प्रभाकर जैसे लीडर का होना बात से शर्म है। प्रवीण कुमार ने कहा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और वाईएस राजशेखर रेड्डी के देहांत पर भी कई अफराद की आंखों में आंसू थे। क्या उन्होंने भी ड्रामा किया था? तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने अपनी मुजव्वजा यात्रा का पोस्टर जारी किया है। जागृति जन्म बाटा के मौजू को लेकर कविता यात्रा निकाल रही हैं। रियासत के मुख्तलिफ अजला का भी अहाता किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, उनके खिलाफ साजिश करते हुए उन्हें बीआरएस पार्टी से निकाला गया। वो समाजी तेलंगाना के लिए जीतोजहद कर रही हैं। हमने जोग्राफियाई तेलंगाना को तो हासिल कर लिया, अभी तक समाजी तेलंगाना का हुसूल नहीं हो पाया और हम उसी के लिए यात्रा कर रहे हैं। कविता का यह भी कहना था कि यात्रा में वो केसीआर की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो केसीआर का एहतराम नहीं करती। चूंकि वो बीआरएस पार्टी से निकाली जा चुकी हैं, इसलिए केसीआर की तस्वीर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। बीजेपी ने जुबली हिल्स हल्के से एल दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2023 में दीपक रेड्डी ने जुबली हिल्स से इंतखाब लड़ा था। उन्हें सिर्फ 14.11% वोट हासिल हुए थे।
पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाने का सरकारी तौर पर ऐलान किया गया है। हज 2026 के लिए 11,757 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सदरनशीन हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा सैयद शाह गुलाम अफजल बयानबानी ने बताया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के महफूज उम्रे के लिए 772 दरखास्तें वसूल हुई। बगैर महरम के जाने के लिए 67 दरखास्तें दाखिल की गईं। आम जुमरे में खुराक के जरिए 3,453 आजमीन का इंतखाब हुआ है। हज अखराजात के लिए रकम जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सफीउल्लाह के मुताबिक 4,613 दरखास्तें वेटिंग लिस्ट में हैं। दरख्तों की कटवाई और मेंटेनेंस के कामों के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 16 अक्टूबर को बरकी की सरबराही मजबूत रहेगी। रियासत नगर, पिसलबंडा और उसके आसपास के इलाकों में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, गड्डिया नारम, तिरुमला हिल्स, नालंदा कॉलेज, वाहद नगर, खदीम मलकपेट, मसान गट्टी, अल्फला मस्जिद, रिन बाजार, श्रीनगर कॉलोनी, नेहरू नगर, राजेंद्र नगर, दराब जंग कॉलोनी, डॉन स्कूल मलकपेट, बीबी कैंसर हॉस्पिटल, राज दरबार होटल, जायका होटल, इब्राहिम फंक्शन हॉल और बाबू मियाँ गिरनी के इलाकों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बरखी की सरबराही नहीं रहेगी। अकबर टावर्स, फूलबाग, नलगुंडा चौराहा, पेट्रोल पंप के अगबी हिस्सा, काला डेरा, फुटबॉल ग्राउंड, सालेहीन मस्जिद, बिलाल मस्जिद, यूनिक स्कूल, अली हमजा मस्जिद और उसके अतराफ के इलाकों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बरखी की सरबराही मजबूत रहेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन के इलाके जात, फातिमा नगर और पर्दा गेट का तफसीली तौर पर महकमा आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाकों के मकीनों को पीने के पानी के मसाइल का सामना करना है। इस पर उन्होंने इसकी दारुस्सलाम में सदर मजलिस से शिकायत की थी, जिस पर सदर मजलिस ने यह काम रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के सुपुर्द किया। मोहम्मद मुबीन ने महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर, डीजीएम और दूसरे ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर ने मज़कूरा मसले की यकसुई के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का मशवरा दिया और यह काम अनकरीब शुरू किया जाएगा। इसके अलावा फलकनुमा डिवीजन में दूसरे तरक्याती कामों का भी सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा डिवीजन में हफ्ते में 3 दिन कचरा उठाने और सफाई के लिए काम किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में मल्लेपल्ली डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने महकमा आबरसानी के हेड ऑफिस वाक़े खैरताबाद में डीओपी विनोद भार्गव के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने आगापुरे के इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन के मसले पर बातचीत की। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की रहनुमाई में टेकरी बिरयानी शाह में सीसी रोड के काम किए गए। रुकन बल्दिया जहनुमा डिवीजन ने मीडिया को बताया कि चूंकि बिरयानी शाह टेकरी का इलाका बुलंदी पर होने की वजह से गुत्तेदार लापरवाही से काम रहे थे, जिस पर पुराने गुत्तेदार को बर्खास्त करते हुए नए गुत्तेदार के हवाले किया गया, जो पूरा हो गया है। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने यौम सफेद छड़ी के मौके पर सेफ्टी वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया। नामपल्ली मीडिया एकेडमी से सरवरम प्रताप रेड्डी तेलुगु यूनिवर्सिटी तक वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा, हर साल 15 अक्टूबर को यौम सफेद छड़ी मनाया जाता है ताकि नाबीना अफराद के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और खुद इन्हिसारी के लिए शऊर बेदार किया जा सके। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सफेद छड़ी सिर्फ छड़ी नहीं बल्कि नाबीना अफराद की आज़ादी, हिम्मत और खुद एतमादी की अलामत है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सिटी पुलिस माजूर अफराद की सलामती को तरजीह देती है। ट्रैफिक पुलिस पैदल चलने वाले नाबीना अफराद को महफूज तरीके से सड़क अबूर करने के लिए भी मदद फराहम कर रही है। शहर के मजाफाती इलाके में मनाई जा रही रेव पार्टी पर पुलिस ने धावा किया। महेश्वरम में वाक़े के चंद्रा रेड्डी रिसोर्ट पर अचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने छापा मारा, जहां खुफिया तौर पर रेव पार्टी मनाई जा रही थी। पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि यह पार्टी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से मुनाकिद की गई थी, जो अपने मुख्तलिफ डीलर्स के लिए तफरीही तकरीब का एहतमाम कर रही थी। पुलिस ने बताया कि इस पार्टी में जुमला 50 अफराद शरीक थे, जिसमें 14 खवातीन शामिल थीं।
धावे के दौरान पुलिस ने न सिर्फ शराब बरामद की बल्कि तकरीब में मौजूद खवातीन को भी तहवील में लिया। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। जुबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में नाफिज ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र पुलिस और आबकारी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। बोरा बंडे के इंदिरानगर में घर में शराब की फरोख्त में मुलविस 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। ईश्वरम्मा और मरियालू के पास से शराब की 173 बोतलें जब्त की गईं। जब्त की गई शराब और गिरफ्तार शुदगान को अमीरपेट पुलिस के हवाले किया गया है। महकमे डाक की खिदमात अब दिन रात किसी भी वक्फे के बगैर जारी रहेंगी। चीफ पोस्ट मास्टर जीपीओ हैदराबाद के मुताबिक जीपीओ एबिट्स पर 24 घंटे बिला वक्फा खिदमात का 15 अक्टूबर से आगाज हुआ। नाइट शिफ्ट 8 बजे से सुबह 8 बजे शुरू की गई। स्पीड पोस्ट की बुकिंग यहां पर बताया जाता है कि किसी भी वक्त कबूल की जाएंगी। आवाम की सहूलत के लिए जीपीओ को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में पुलिस और सर्विलेंस टीमों की तलाशी मुहिम जारी है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक 88,45,000 रुपए की नकद रकम और 225 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 29 FIR अब तक दर्ज की हैं। 2 दिनों के दौरान 22 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई थीं, जिनमें 20 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की इंहदामिया कार्रवाई जारी है। राजेंद्र नगर के हुदूद में हाइड्रा ने 19,878 स्क्वायर यार्ड की अराजी पर कायम गैर मजाज शेड्स को मुनद्दम कर दिया। इस अराजी की कीमत 139 करोड़ रुपए बताई जाती है। मुकामी हुक्काम की तरफ से भी सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। बताया जाता है कि मुकामी अवाम की तरफ से सिलसिले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। 6वीं जमात की तालिबा को जबरन ऑटो में बिठाकर धमकियां देने वाले ऑटो ड्राइवर को मलकपेट पुलिस ने पहले अवाम की मदद से गिरफ्तार किया। बाद में उसे मीरचौक पुलिस के हवाले किया गया। तफसीलात के मुताबिक पंजशाह में वाक़ सरकारी स्कूल की 6वीं जमात की तालिबा जब ट्यूशन क्लास के बाद घर लौट रही थी, ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती उसे ऑटो में बिठा लिया और उससे मलकपेट की तरफ ले गया। लड़की किसी तरह ऑटो से कूदने में कामयाब हो गई। मुकामी अवाम ने ताक़ुब के बाद ऑटो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जाता है कि लड़की ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने वालिदैन को इत्तला दी। मुतासर लड़की के वालिदैन मलकपेट पुलिस स्टेशन पहुंच गए और अपनी बेटी से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। यह वाक़या मीरचौक पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ था। मलकपेट पुलिस ने इसे मीरचौक पुलिस के हवाले किया। लड़की के वालिदैन ने तहरीरी शिकायत भी दर्ज कराई है। BNS की मुख्तलिफ दफ़ात बशमूल पोक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। राजेंद्र नगर में पुलिस ने धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किए गए पटाखों को जब्त किया है। बताया जाता है कि 4 लाख रुपए के पटाखे अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रखे गए थे। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा किया और पटाखों को जब्त किया। मजीद कार्रवाई जारी है। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से दिलबर्दाश्ता खातून ने खुदकुशी की है। तफसीलात के मुताबिक सानिया सुल्ताना की शादी तकरीबन 11 साल पहले मोहम्मद मतीन से हुई थी। सानिया को 10 और 8 साल के 2 बच्चे हैं। मुतवफ़िया के वालिद ने बताया कि सानिया अपने ससुराल के घर सब्जी मंडी गई थी, लेकिन उसे ससुराल वालों ने अंदर दाखिल होने नहीं दिया। सानिया ने मुसलसल हरासानी से दिलबर्दाश्ता होकर ये इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम ने भी मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया। पुलिस से भी दरख्वास्त की गई कि इस मामले की तहक़ीक़ात करते हुए मुलज़िमीन को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। मेहदीपट्टनम पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। चलती ट्रेन में इस्मत रेज़ी से मुतासरा लड़की का गांधी हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना किया गया है। बताया जाता है कि मुतासरा लड़की राजमंद्री में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम किया करती है। मालूम हुआ है कि गुंटूर से चरलापल्ली आने वाली ट्रेन में लड़की के साथ मुबैना इस्मत रेज़ी की गई। ज्यादती करने वालों ने लड़की का बैग और सेलफोन छीन लिया। मुलज़िमीन आंध्र प्रदेश के पद्दापुर पाडू स्टेशन पर उतरकर फरार हो गए। चरलापल्ली पहुंचने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। करीमनगर जिले में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। दुब्बापल्ली में 300 कुंटल राशन के चावल को जब्त किया गया। यह चावल महाराष्ट्र मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। इस सिलसिले में गंगाराम नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।
श्रीसलम के जंगलाती इलाके पातला गंगा में चीते की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम ने चीते की लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। समझा जा रहा है कि हादसे में चीते की मौत हुई होगी। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड नंबर 5 के पास हॉस्टल में मुकीम नौजवानों की तरफ से खानदान पर मुबैना हमले के वाक़े से सनसनी देखी गई। मुतासरा खानदान ने बताया कि हॉस्टल के नौजवानों को घर के सामने बाइक पार्क न करने के सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाई गई थी। इंतजामिया को भी इसकी इत्तला दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंगल की रात भी जब इस सिलसिले में एतराज़ किया गया, तकरीबन 30 नौजवानों ने घर में दाखिल होकर खानदान पर हमला किया। बताया गया कि खातून पर भी हमला हुआ है। मुतासरा खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। बालानगर में मंगल की रात इस खातून ने 2 बच्चों को मारकर इमारत से छलांग लगा दी थी। इस सिलसिले में ताज़ा इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि साई लक्ष्मी और अनिल कुमार को 2 जुड़वा बच्चे थे। बेटा माजूर था और वह बोल नहीं पाता था। इसके लिए अनिल साई लक्ष्मी को जिम्मेदार ठहरा करता था। उसके घर वाले भी मुसलसल ताने दिया करते थे। अनिल, जो एलूर जिले में सॉफ्टवेयर मुलाजिम बताया गया है, जब अपने दफ्तर चला गया, बीवी साई लक्ष्मी ने अपना एक वीडियो बनाया और कहा कि वो तानों को सहते हुए तंग आ चुकी है। मेरी जिंदगी में बच्चों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बच्चे मेरे साथ आए थे और मैं उन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। ये कहकर उसने पहले बच्चों को मार दिया और खुद भी इमारत से छलांग लगा दी थी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में कांस्टेबल की जानिब से खातून के गले से मुबैना तलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया है। बताया जाता है कि सादा कपड़ों में मलबूस कांस्टेबल आचारी ने खातून के गले से तलाई चेन छीन ली। मुकाम वाक़े पर मौजूद अफराद ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मुबैना मारपीट की गई। फिर बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
تلنگانہ میں دھان کی پیداوار آل ٹائم ریکارڈ، خریف موسم میں 148 لاکھ میٹرک ٹن کی پیداوار، اتم کمار ریڈی کی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ جوبلی ہلز سے BRS پارٹی کی امیدوارہ ماگنٹی سنیتا نے داخل کیا پرچہ نامزدگی۔ انتخاب 10 سال کی عوامی حکمرانی اور 2 سال کی مخالف عوام حکومت کے درمیان، KTR کا خطاب۔ اٹھارہ اکتوبر کو BC JAC کے بند کی BRS اور BJP نے کی حمایت، BJP دفتر میں فوٹو کشی کے لیے قائدین میں ہاتھا پائی۔ چھٹویں جماعت کے طالبہ کی مبینہ اغوے کی کوشش، طالبہ آٹو سے کود گئی، مبینہ خاکی ڈرائیور گرفتار۔ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی مبینہ ہراسانی سے دل برداشتہ خاتون کی خودکشی، مہدی پٹنم کے حدود میں افسوسناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔